चारधाम मंदिरों के कपाट बंद होने का समय नजदीक है और अपने अंतिम चरणों में पहुंची चारधाम यात्रा में इस सीजन में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची इस यात्रा की चर्चा यूं तो हमेशा से ही रही है, चाहे वो फर्जी क्यूआर कोड को लेकर हो या फिर मंदिर परिसर में रील बनाने को लेकर। लेकिन इस बार चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी है और वजह है राहुल गांधी और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो इन दोनों जगह 36 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। इस सीजन में कई बड़ी हस्तियां भी दर्शन करने पहुंची, जिनमें अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री सारा अली खान शामिल हैं। वहीं अगर अन्य वीआईपी लोगों की बात करें तो यहां आने वालों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, वरुण गांधी और देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का भी नाम शामिल है। अब इन नामों में राहुल गांधी का भी नाम जुड़ गया है, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे के बाद राजनीतिक गलियारों में सुरसुराहट तेज हो गई। राहुल गांधी का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी इस यात्रा को सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी ने हिंदुओं को आकर्षित करने का फंडा बताया। उनका कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से डरकर इस यात्रा पर आए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा जल्दी ही होने वाला है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड पहुंच गई हैं और जल्द ही केदारनाथ के दर्शन करेंगी। अब एक तरफ तो राहुल गांधी की ये यात्रा पर राजनीति गर्म है, तो वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इसकी वजह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। दरअसल इस सीजन में कुछ लोगों द्वारा चारधाम यात्रा में मंदिर परिसर में ऐसी वीडियो बनाई गई थी जिन पर सोशल मीडिया पर काफ़ी आपत्ति दर्ज की गई थी। अब जिसके बाद इन वीडियो की रोकथाम के लिए बीकेटीसी यानी कि जो मंदिर समिति है उसने कुछ नियम बनाए, जिनमें मंदिर परिसर में खासकर मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या पूरी तरीके से बैन कर दी गई। यहाँ तक कि मर्यादित कपड़ों के पहनने पर ही मंदिर में प्रवेश जैसे सख्त नियम बनाए गए। लेकिन लगता है कि ये नियम सिर्फ आम भक्तों के लिए ही है, वीआईपी लोगों के लिए इन नियमों का कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा बोलने का कारण है, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे तो उनकी फोटो मंदिर गर्भगृह के अंदर खींची गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन वायरल फोटो के चलते बीकेटीसी सवालों के घेरे में जा खड़ी हुई। बीकेटीसी पर सीधे सीधे सवाल है कि जब मंदिर परिसर में फ़ोन ले जाना मना है तो फिर ये फ़ोटो कैसे ली गई? क्या सभी की सही ढंग से चेकिंग नहीं हुई? और दूसरा ये कि इससे पहले भी एक ऐसी घटना घट चुकी है जब देश के जाने माने संत मुरारी बापू की मंदिर गर्भगृह में फ़ोटो वायरल हुई थी। पता लगता है कि फ़ोटो खींचने वाला सामान्य भक्त था, साधारण आदमी था, जिसके बाद पुलिस और मंदिर समिति एक्टिव हो जाती है और फोटो खींचने वाले शख्स को मंदिर में लगे सीसीटीवी की मदद से ढूंढकर उस पर 11,000 का जुर्माना लगा देती है। तो क्या मंदिर समिति इस बार चुप इसलिए है क्योंकि फ़ोटो खींचने वाला वीआईपी था? इन सवालों के जवाब मंदिर समिति के पास नहीं है। वहीं आम लोगों के जहन में उठता एक सवाल भी चर्चाओं में है कि मंदिर में वीआईपी व्यवस्था कब समाप्त होगी, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में आने वाली भीड़ का एक बड़ा हिस्सा पैदल यात्रा करता है, जिसके बाद वहां के पंडित मंदिर के गर्भगृह के अंदर तो ले जाने की बात छोड़ दीजिए, श्रद्धालुओं को दर्शन इतनी तेजी से कराते हैं कि केदार बाबा ठीक से दिखाई तक नहीं देते। वहीं दूसरी ओर वीआईपी लोगों को पूजा का एक निश्चित समय दिया जाता है और मंदिर के गर्भगृह में एंट्री दी जाती है। वो बात अलग है कि आप भी 11,000 रुपये की पर्ची कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को देखें तो एक चीज़ साफ है कि बीकेटीसी के नियम अलग हैं, आम लोगों के लिए अलग और वीआईपी लोगों के लिए अलग। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये नियम कब तक चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।